यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते, हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। सुसमाचार मत्ती 20:20 से 28। उस समय जेबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं, जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ, तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है, वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जीवन का सच्चा सार हर उस व्यक्ति की सेवा करना है जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो सेवा और करुणा के कार्य करते हैं उन्हें देखा जाता है या नहीं। जो महत्वपूर्ण है, क्या हम मदद करने में सक्षम हैं। जैसा कि हम यीशु का अनुसरण करते हैं, आइए हम हमेशा याद रखें कि वह प्रचार और प्रमुखता पाने के लिए इस दुनिया में कभी नहीं आए। यीशु इस संसार में सेवा करने के लिए चले, न कि सेवा पाने के लिए। उन्होंने कभी प्रसिद्ध होने की आकांक्षा नहीं की। वह केवल इतना चाहते थे कि ईश्वर की इच्छा का पालन करे, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत भी होना चाहिए। क्या आप कुछ अंतर ला सकते हैं? क्या आप कुछ अंतर ला सकते हैं? आज का सुसमाचार हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि वास्तव में सेवा क्या है, और वह है सेवा करना, ना कि सेवा कराना। सच्चा अगुआ दूसरों की सेवा करने में मिलता है। एक अच्छे अगुआ की पहली जिम्मेदारी एक वास्तविकता को परिभाषित करना है, अंतिम में कृतज्ञता प्रकट करना। अगुआ को सर्वप्रथम एक अच्छा सेवक बनना चाहिए। यह एक अच्छे नेता की प्रगति का सार है। संत मदर तेरेसा अक्सर कहती है, हमें विश्वासयोग्य होने के लिए बुलाया गया है, ना कि सफल होने के लिए। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहां ज्यादातर लोग दूसरों के साथ व्यापार करते हैं। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हम अनजाने में ही अपने से पूछते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, और जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम खोने से ज्यादा हासिल कर रहे हैं, तब हम लेन देन करते हैं, नहीं तो हम पीछे हट जाते हैं। वास्तव में जब भी हम लोगों के सामने आते हैं, हम अपने अंदर ही पूछते रहते हैं, मुझे क्या मिल सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर स्वार्थ है। आज के सुसमाचार में याकूब और योहन की मां अपने बेटों के लिए यीशु के राज्य में उनके दाहिने और बाएं की सीट सुनिश्चित करना चाहती है। अन्य सुसमाचारों में मां का उल्लेख नहीं है, लेकिन 2 शिष्य स्वयं यीशु के पास जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि अन्य 10 शिष्यों ने इस बारे में सुना और इस पर वे दोनों भाइयों से नाराज थे। फिर भी यीशु जानते थे कि ऐसी इच्छा उनके सभी चेलों के दिल में थी। मत्ती 19:27 में पेतरुस यीशु से पूछते हैं, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। मत्ती 26:15 में हम देखते हैं कि यूदस महायाजकों के पास जाकर उनसे पूछता है, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। बेशक जब शिष्य यह जानना चाहते थे कि उनके समर्पण, बलिदान और अपमान के जीवन के बदले में उन्हें क्या मिलेगा, उनके अलग अलग विचार थे। प्रभु ईश्वर दाता हैं और वे देते रहते हैं। वे बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना देते रहते हैं। वे उदारता से देते रहते हैं। फिर भी हम अक्सर उनके दानों को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। मत्ती 5:43 से 48 में यीशु अपने शिष्यों से उदार बनने को कहते हैं, जिस प्रकार स्वर्ग के पिता उदार हैं। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य स्वर्ग में रहने वाले पिता के उदार प्रेम पर भरोसा रखें और उन पर विश्वास करें, जो देने में शानदार और अतुलनीय हैं।